नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड यूट्यूब इलासी चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो अभी आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर या अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप जिस परिदृश्य को देख रहे हैं, ये 90 के दशक का एक परंपरागत ढंग से जो उत्तराखंड में रीति-रिवाज हैं और जिस रीति-रिवाज के अनुसार शादी, विवाह विवाह संस्कार जिसे आप कहते हैं, कुलगुरु द्वारा कराया जाता था। और यहाँ पे देख रहे हैं हमारे जो कुलगुरु हैं, नरेंद्र भाई साहब, वे यहाँ पर सारी प्रक्रिया को संपन्न करवा रहे हैं। और ये है बाना देने का समय जिसे आप कह सकते हैं, कि जिस समय पर वर को एक ऐसी उसकी बलैया ली जाती थी, उसको एक नारायण के रूप में पूजा जाता था और घर के सभी बुजुर्ग आकर के उसका पूजन करते थे, उसका यजन करते थे और उसको वर को नारायण के रूप में प्रदर्शित करके वर नारायण के रूप में उसको सजाया जाता था। और यहाँ पर सारी बुजुर्ग महिलाएं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारी ये छोटी बुआ हैं। और कुलगुरु द्वारा जो ये पूजन का तरीका उनको बताया जा रहा है, हल्दी चंदन के द्वारा वर नारायण को तिलक लगा करके वे उसका पूजन कर रही हैं। और इस समय वर नारायण उनका भतीजा नहीं बल्कि यूँ कहें कि एक नारायण के अवतार में उनका वो पूजन कर रही हैं। साथ साथ में ही यहाँ पर बाजे बजते रहते हैं पार्श्व संगीत के रूप में। और मांगल गीत गाए जाते हैं, मांगल गीत जिनको कि आप आजकल यूट्यूब के माध्यम से अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। और सभी बुजुर्ग महिलाएं जितनी भी होती थी अपने आशीर्वाद के स्वरूप में, ये हमारी बड़ी मामी जी हैं, और आशीर्वाद के रूप में वर नारायण की बलैया लेती थी, उसको उनका पूजन करती थी, यजन करती थी, संकल्प सूत्र रक्षा सूत्र बांधती थी उनके हाथ पर। और मंगल टीका करने के बाद विधिवत तरीके से उनका पूजन करती थी, जिससे कि उनकी वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। और इस प्रकार से सभी बुजुर्ग लोग अपने अपने आशीर्वाद के स्वरूप में वर नारायण की एक प्रकार से पूजा किया करती थी। और अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी दादी जी हैं। दादी जी का अक्सर जीवन दिल्ली में व्यतीत हुआ और अभी दादी जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी यादें, उनका आशीर्वाद किसी न किसी रूप में हमारे सिर पर है। और आप देख पा रहे होंगे कि यह एक परंपरागत जिस प्रकार से वैवाहिक संस्कार उत्तराखंड में पूरी रीति रिवाज से होता था, उसकी एक मंगल बेला का परिदृश्य आप देख पा रहे हैं। और जो पार्श्व भाग में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे आज नौजवान होकर के देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। कोई सेना में, कोई अलग अलग जगहों पर ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये यूँ कहें कि ये खुद ही 2-3 बच्चों के अभी बाप बन चुके हैं, जो कि आपको बिल्कुल बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से सभी भाभियाँ आकर के इसी प्रकार से बलैया लेती थी और इसी प्रकार से पूजन और यजन करती थी। ये हमारी पार्वती भाभी जी हैं। और हर इस मंगल स्नान के समय पर हर कोई इससे चंदन और तिलक दे करके, रक्षा सूत्र बांध करके अपने तरीके से आशीर्वाद एक प्रकार से वर नारायण को देता था, उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामनाएं करते। और इसी प्रकार से यह एक त्योहार के रूप में मनाया जाता था। और एक ऐसा वातावरण होता था कि ऐसा आजकल के शादियों में देखने को बहुत कम मिलता है। पहले तो इतना बड़ा कुनबा एक साथ एकत्रित नहीं हो पाता है, और फिर भी अगर कोई एकत्रित होता भी है तो उनकी साज सज्जा पे ज़्यादा ध्यान होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साज सज्जा पे इतना ध्यान नहीं है लोगों का। वह बिल्कुल साधारण वस्त्रों में, साधारण स्थिति में और स्वाभाविक रूप से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और इस विवाह यज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। और आजकल आप देख पा रहे हैं कि बिना ब्यूटी पार्लर गए तो कोई इस समारोह में शामिल ही नहीं होता है। पहले के ज़माने में चित्र से ज़्यादा चरित्र को
महत्व दिया जाता था। और ये सुषमा भाभी जी हैं और ये भी कोटद्वार में निवासरत हैं। और यहाँ पर ये मंगल टीका करने के बाद सभी जो प्रकार सभी मंगल टीका एक एक करके सभी लोग आते थे अपने अपने आशीर्वाद स्वरूप। कोई दक्षिणा के रूप में वरनारायण के ऊपर न्यौछावर करता था, कोई मंगल टीका लगाता था। और इस प्रकार से एक पूरा एक सात्विक जिसे कहते हैं भावनात्मक वातावरण होता था पूरे में। और इसी के दौरान हल्दी की एक यूँ कहें कि एक ऐसी परंपरा थी कि एक दूसरे पर हल्दी लगाई जाती थी। और जिस परिवार में शादी विवाह होता था उस परिवार में ऐसा लगता था कि जैसे होली का त्यौहार मनाया जा रहा हो। होली के त्यौहार की तरह एक दूसरे को उसी रंग से, जिस रंग से दूल्हे को जो उपटन लगाई जाती थी उसी उपटन से, हल्दी से एक दूसरे पर रंग करके लोग उत्सव मनाते थे। और ये बुड्ढी भाभी जी हैं। और यहाँ पर पूजन निजन करने के बाद, मंगल टीका करने के बाद वे भी वरनारायण का पूजन करेंगी। संकल्प सूत्र बांधेंगी। एक संकल्प सूत्र ये होता था कि ये इस समय वर और वधू के हर प्रकार से यह रक्षा सूत्र उनकी रक्षा करे। और इस प्रकार से वरनारायण के द्वारा भी संकल्प सूत्र उक्त व्यक्ति को बांधा जाता था जो पूजन निजन करने के लिए आता था। और ये खास करके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत से बुजुर्ग जो अब हमारे बीच में नहीं हैं वे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत से जो जानते हैं, जो मेरे परिवार से वाकिफ़ हैं और वाकिफ़ होने के साथ साथ वे भी जो मुझे अच्छी तरह से वर्चुअल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारी छोटी दीदी जी हैं, देहरादून में निवासरत हैं। और अब उनके बच्चे सभी बाहर देश में अपनी सर्विस दे रहे हैं। बेटियाँ भी उनकी अपनी जॉब बाहर देश में कर रही हैं। और ये उस समय का एक जो वातावरण था वो दर्शाता है कि कितना अपनत्व, कितना प्रेम और कितना सौहार्दपूर्ण यह वातावरण था। लोग कितने सामान्य रूप से प्रेम से, स्नेह से इस जगह पर मिलते थे। और सभी यूँ नहीं, सभी बच्चों को लेकर भी आते थे और बच्चे भी इस परंपरा को देखते, समझते और आगे के लिए अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया करते थे। और ये आप यूट्यूब के माध्यम से आपको दिखाने का जो मेरा तात्पर्य है ये है कि कितना शांतमय वातावरण, कितना ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई खान पीन के शौकीन नहीं हैं लोग। ज़्यादातर पूजा अर्चना में ध्यान देते हैं और जो गुरु बता रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई वे करवाते हैं। और ये भाभी श्री है हमारी, और ये भाभी श्री के द्वारा मंगल सूत्र बांध करके अब पूजन और यजन की तैयारी के साथ जब सभी लोग उनकी बलैया, वरनारायण की बलैया लेते हैं, वरनारायण का पूजन यजन कर देते हैं, उसके बाद यही बचा हुआ उपटन दूल्हे को या दुल्हन को भी लगाया जाता है। दुल्हन के घर में भी यही प्रक्रिया सेम चलती रहती है। और भाभी जी ने देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से हल्दी की शुरुआत कर दी है। और ये हल्दी की शुरुआत आगे चल के ये हमारी बड़ी दीदी जी हैं, कोटद्वार में निवासरत हैं। और इनके आशीर्वाद स्वरूप ये भी अपने छोटे भाई की बलैया लेकर के उसको वरनारायण के रूप में उसका पूजन यजन करके, संकल्प सूत्र बांध करके मंगल कामनाएं कर रही हैं। और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से यह जो दाम्पत्य जीवन है, एक सुखमय दाम्पत्य जीवन पहले के लोगों के जीवन में रच बस जाता था। और सभी देख पा रहे हैं कि ये जो सभी भाभी लोग हैं ये बहुओं का एक प्रकार से समाज है। 14 बहुओं की अगर आप कहें तो हमारी माताजी, चाची और ताई जी लोगों की 14 बहुएँ थी। और बहनें भी यहाँ पर आ रखी हैं, 8 बहनें भी हमारे परिवार में हैं। और ये बहनें भी जो अपने घर से समय निकाल करके यहाँ पर आमंत्रित की गई हैं, यहाँ पर आ रखी हैं। उनके बच्चे और कुल मिला के एक बहुत बड़ी बारात का रूप बन जाता था। एक बहुत बड़ा ऐसा संयोग बन जाता था कि जिससे देख करके लगता था कि पूरा परिवार, पूरा कुनबा इस उत्सव में शामिल है। आज आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग, ज़्यादातर स्त्रियां भी नौकरी पे हैं, नौकरी पेशा करती हैं।
तो नौकरी पेशे में होने के कारण उनको समय नहीं मिल पाता और ऐसे यज्ञ उत्सव में एक साथ सभी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। तो पहले का जो परिवेश था, पहले का जो समय था, उस समय की याद दिलाने के लिए आपको मैं यह वीडियो दिखा रहा हूँ और यह वीडियो आप अन्यथा ना लें, ये मेरी ही शादी का वीडियो है और मेरी ही शादी का जो ये चलचित्र था, इसको मैंने पुराने लैपटॉप से निकाल करके इसको रिवाइज करके और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कि इनकी छवि और इसका प्रिंट इतना अच्छा आपको ना लगे, लेकिन इसमें जो होने वाले प्रकल्प हैं, जो होने वाले संस्कार हैं, वे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारी भाभी जी हैं, अभी ये ऋषिकेश में निवासरत हैं और इसी प्रकार से एक-एक करके आप ये अनीता भाभी जी हैं। अनीता भाभी जी आजकल कोटद्वार में आप देख पा रहे हैं। जो जैसे-जैसे मैं आपके पास में डिस्क्रिप्शन में आपको बता रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ कि ये लोग कहाँ पे निवास करते हैं, तो कोई भी आपको ऐसा नहीं मिल रहा होगा कि जो अभी गाँव में निवासरत है। अब आपको कोई कोटद्वार, देहरादून, फरीदाबाद इस प्रकार से आपको मिलेंगे और उसी समय से यह विघटन की परिपाटी लगभग शुरू हो गई थी और लोगों ने यह काम या यूँ कहें कि पलायन का कार्य लगभग शुरू कर दिया था। और जिसको कि आज देख रहे हैं 28-30 साल पहले की जो ये बातें हैं, वे अब बिल्कुल देखने को कहीं मिलती नहीं है। जो शहरों में बस गए, उनके मित्र शहरी हो गए, जो गाँव में हैं उनको शहर वालों के पास इतना आना-जाना होता नहीं है। तो अभी सौहार्द, प्रेम और बँट गया, छँट गया और यूँ कहें कि बहुत दूर-दूर हो गए। कहते हैं पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलें जब दूर परेंगे जाए। और ये हमारी दीदी जी हैं, जयमूर्ति दीदी जी, ये कोटद्वार में निवास रहते हैं। अपने भरे पूरे परिवार के साथ कोटद्वार में रहती हैं। अब इनके द्वारा भी यजन पूजन किया जा रहा है। यहाँ पर माता श्री हमारे कुलगुरु से कुछ वार्तालाप कर रही हैं कि आगे के कार्यक्रम किस प्रकार से होंगे और वो कार्यक्रम यहाँ पर ज़्यादातर देख पा रहे हैं आप। इस भावपूर्ण जो परिस्थिति है, भावपूर्ण जो यहाँ पर दृश्यावलोकन आप कर पा रहे हैं, उसमें हमारी माताएँ, बहनें और महिलाएँ अधिक रूप में हैं। ये हमारी संगीता दीदी जी हैं, ये देहरादून में निवासरत हैं और ये मंगल टीका करने के बाद इस प्रकार से सभी लोग शामिल हुआ करते थे शादी विवाह में और एक मंगल बेला होती थी। एक आज आप देख पा रहे हैं कि लोग इतने की मदिरा परोसते हैं और एकदम मदमस्त माहौल बना के रखते हैं, जिसमें कि किसी को ये नहीं पता कि क्या संस्कार हो रहा है। सभी कहते हैं पूजा पाठ की पद्धति को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, जल्दी पूजा पाठ, फ़ोटो खींचो और जल्दी फ़ोटोग्राफ़र भी इतनी मेन खेज करते हैं कि वो कभी ऐसे खड़े हो, कभी उधर खड़े हो, इस प्रकार से नाना प्रकार के पोज बनाने में ही उनका समय। आप देख पा रहे हैं कि ये भी किसी फ़ोटोग्राफ़र के द्वारा इसको खींचा गया है, इस परिदृश्य को चित्रपट पर डाला गया है, लेकिन उन देख पा रहे हैं कि उसकी आवाज़ भी आपको सुनने को नहीं मिल रही है कि आप ऐसा करो। बस जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करते थे। ये उनकी एक सादगी भरी जीवन की पहचान थी। हमारी दीदी जी हैं, प्रभा दीदी जी, और यह परिदृश्य आप देख पा रहे हैं कि भावी लोग और ये सब इस इंतज़ार में हैं कि कब ये जो बाना देने की, पूजन करने की, यजन करने की विधि है, ये संपन्न हो और कब एक दूसरे पे लोग हल्दी मलें। और इस हल्दी मलने में खासकर भाभी और ननद, और ये रिश्ता ज़्यादा इस प्रकार से भाभी, ननद, देवर, भाभी, और इन रिश्तों में आपस में हल्दी की बड़ी बौछारें होती हैं, बड़ी एक दूसरे पे हल्दी लगाते हैं। ये हमारी छोटी बहन है और ये कादराबाद से आई हैं, अभी कोटद्वार में निवासरत हैं और इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया की। ये मेरे मित्र, सखा मित्र हैं। उस समय पर सूबेदार हीरालाल जी हैं, ये राजस्थान अलवर के रहने वाले हैं और मेरी शादी के दौरान ये उत्तराखंड गढ़वाल में आए थे और इन मित्रों की मुझ पर खास करके बड़ी कृपा दृष्टि रही है और ये मुझे सदा अपने छोटे भाई की तरह मानते थे और इसलिए मेरी शादी में उत्तराखंड पहुंच करके
इन्होंने मुझे आशीर्वाद के स्वरूप में यहाँ की परिपाटी को जानना चाहा, कैसे होता है, क्या होता है और इसका क्या कारण है, ये जानने के लिए बड़े जिज्ञासु थे। इसलिए इन्होंने आकर के उत्तराखंड में मेरी शादी में शामिल होने की इच्छा ज़ाहिर की थी। और उस समय तो मैं सिपाही था और ये मुझसे बहुत सीनियर थे। और ये हमारे छोटे भाई उत्तम सिंह रावत बड़े अधिकारी हैं, अधिकारी के पद पर कार्य करते हैं, दिल्ली नोएडा में कहीं पे कार्यरत हैं। और उत्तम उस समय एक अल्हड़ बच्चे की तरह इसका इसका यौवन था, उस समय पर बालपन था। और शादी में शामिल होने के लिए ये भी आया था, ये भी एक यादगार है। अब ये बड़े अच्छे पद पर अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। कभी कभी मुलाकात होती है, ज़्यादातर वर्चुअल मीडिया के माध्यम से हेलो हाय ही हो पाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सभी बुजुर्ग एक जगह पर चारपाई में बैठे हैं, उनके गोद में उनके नाती पोते हैं बैठे हैं। एक प्रकार के एक समाज रल मिल के दूसरे पीढ़ी को यह शिक्षा दे रहा है। एक प्रकार से गुपचुप शिक्षा उनके अंदर प्रवेश कर रही है। वे देख रहे हैं कि हमारी माँ हमारी दादियों के साथ में कैसे संबंध रखती थी। और ये हमारे बड़े मामा जी हैं। अभी महिलाओं की बात समाप्त होने के बाद पुरुष लोग भी अपना इसी प्रकार से आयोजन करके वरनारायण का आयोजन करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। ये हमारे मंझले मामा जी हैं। और मंझले मामा जी इनका अब ये इस लोक में नहीं है, लेकिन इनकी स्मृतियाँ इनके आशीर्वाद के रूप में सदैव हमारे माथे पर हैं, सर माथे पर हैं। और ये परिदृश्य, ये सबसे छोटे मामा जी हैं। ये भी अब इस लोक में नहीं है, लेकिन आशीर्वाद इनका सदैव हमारे साथ रहता है। और प्रत्येक परिदृश्य का परिचय मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि इस प्रकार से हर परिदृश्य में देख पा रहे हैं आपके हर नाता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारी बुआ हैं, नीना बुआ। ये चंडीगढ़ में निवासरत हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं। बहुत सोशल मीडिया पे इनके योगा के जो वीडियोज़ हैं वो बहुत अच्छी तरह से पसंद किए जाते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। और खुद ही बुआ एक एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता है। और उस समय बुआ भी यहाँ पे उपस्थित थी, तो बुआ ने भी ये पद्धति को पूरी तरह से, वो भी जो यहाँ की संस्कृति है उस पे बहुत रुझान रखती हैं और कोशिश करती हैं कि हर शादी ब्याह में शामिल हुआ जा सके। अब बच्चों का जब परिवार बढ़ जाता है तब ये हमारी बिटिया है कंचन, जो कि आप देहरादून में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत हैं। वे भी इस शादी में शामिल हुई थी। और एक इस प्रकार से ये यूँ कहें कि पूरे कुनबे का एक जमघट होता है, एक यादगार क्षण होता है, एक अविस्मरणीय क्षण होता है शादी विवाह का संस्कार। और इस प्रकार जब हो जाते थे, ये हमारी जेठी माँ जी हैं। और जेठी माँ जी ने सिर्फ तिलक किया है और तिलक करके ही उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूल्हे को जब सभी लोग, अब हमारी नानी जी हैं और नानी जी देख पा रही हैं अपने पड़पोते के वो आशीर्वाद के स्वरूप में देते हैं। इस प्रकार से जब उपटन फिर लगाया जाता है, सभी भाभियों द्वारा, बहनों के द्वारा मिल कर के वरनारायण को उपटन लगाया जाता है। जो उपटन बच जाता है नीचे, उसी उपटन से उसको नहलाया धुलाया जाता है। सभी उसको ऐसे नहलाते हैं जैसे अपने बच्चे को नहलाते हैं, जैसे अपने छोटे बच्चे को नहलाते हैं। उसी प्रकार से सब देख पा रहे हैं। यहाँ पर ताई जी लोग हैं, हमारी दीदी जी हैं, भाभी जी लोग हैं। और इस प्रकार से उसके कहते हैं साथ ही जो पास में संगीत चलता है मांगल गीत, उसमें कहते हैं कि सभी दीदी और भाभी ये दूल्हे के शरीर का पूरा मैल इस उपटन से निकाल लें। और अच्छी तरह से उपटन लगा करके दूल्हे को एक प्रकार से कोरा रखा जाता है। ये हमारी चंपा दीदी जी हैं और ऐसे नहला रही हैं जैसे अपने बच्चे को बचपन में नहलाते हैं। बच्चे की तरह ही वरनारायण को उस समय भगवान के स्वरूप समझ करके उसको नहलाया जाता है। और इस नहलाने के बाद जो उपटन बचती है, इसी उपटन से एक दूसरे पर लोग होली का, अब हमारी माता श्री आ गई हैं, माता श्री जब शांत हो गई हैं, देखो किस प्रकार से जैसे बच्चे को नहलाया जाता है उसी प्रकार से माता श्री यहाँ पर मुझे नहला रही हैं, एक प्रकार से तैयार कर रही है वरनारायण को। और अब माता श्री हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ये यादें, ये
संस्कार जो विवाह संस्कार के दौरान जो बातें और जो रीति रिवाज कराए जाते थे, आप देख पा रहे हैं कितने अच्छी तरीके से वो उसका कहीं उनका बेटा सांवला न रह जाए, यह एक प्रकार से मजाक के तौर पे कहा जाता था कि और मंगल गीत में भी इसका जिक्र किया जाता था। माता श्री के स्नान के बाद अभी यहाँ पर पानी से स्नान कराया जाएगा। यूँ कहें कि उसमें गंगा जल डालकर सभी तीर्थों के जल को हर गंगे नर्मदे गौरी भागीरथी सिंधु कावेरी नमः जले स्मरण स्नद्ध कुरु के मंत्र से उसको मंत्रित करके उस जल से वरनारायण को स्नान कराया जाता है। और यहाँ पर जब जिस समय ये प्रथा चल रही होती है उस समय पर आप देख पा रहे हैं कि बुआ जी को समय मिल गया और बुआ जी ने ये देखो माता श्री के मुँह पर पूरी हल्दी मल्दी और देवर भाभी में इसी ननद भाभी में इसी प्रकार की चुहल चलती है, आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पे चल रही है। और बुआ जी ने माता जी को पूरा रंग हल्दी उसी हल्दी से बिल्कुल सरोवर कर दिया। और इसी प्रकार से ये प्रथा पहले मनाई जाती थी और इसी प्रथा के दौरान आप देख पा रहे हैं, देखो चंपा दीदी जी और यहाँ पर पार्वती भाभी जी भी देखो इसी उपकरण से होली खेल रही हैं। और ये होली सभी भाभियाँ एक साथ मिल जाती थी और वो ननद जो ननद उनके हाथ पड़ जाए उन्हीं को वो अच्छी तरह से रंग देती थी। और यूँ कहें कि उस दिन परिवार में एक दिवाली होली का सा माहौल हो जाता था। जैसे होली के समय पर देख पा रहे हैं आप, ये छोटा गोद में रहने वाला बच्चा अभी सेना के अच्छे पद पर है। और इस प्रकार से चोलबाजी करने के साथ ही स्नान कराया जाता था। और ये हल्दी की जो रीत है ये भी साथ साथ चलती रहती थी। आप देख पा रहे कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण है, कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है। और यूँ कहें कि होली के बिना भी इस संस्कार में एक होली का परिदृश्य कुनबे में देखने को मिल जाता था। लोगों के गिले शिकवे सब दूर हो जाते थे और लोग आपस में गले मिल कर के इस विवाह समारोह को संपन्न करते थे। और इसको यूँ कहते समझते थे कि यह अपना ही बहुत बड़ा कार्य है, एक बहुत बड़ा यज्ञ है। ये हमारे पिताश्री हैं जो अभी हमारे इस बीच में नहीं हैं। और छोटी बुआ को भी बहुत बुरी तरीके से रंग दिया गया है, ये जो उनकी ससुराल है। और इस प्रकार से पूरा माहौल एक खुशी के माहौल में बदल जाता था। और स्नान के दौरान आप देख पा रहे हैं बुआ ने माता श्री को भी पूरी तरह से रंग से सरोवर कर दिया है। और फोटोग्राफर भी देखता था कि जहाँ पर से ऐसी चुहलबाजी करती हुई रंग लगाते हुए लोग दिखते थे तो उसी तरफ हुआ कैमरे को ले जाता था। इस साथ साथ ही इसमें स्नान होता रहता है, वरनारायण का स्नान कराया जाता है। और यजन पूजन करके सत्यनारायण भगवान की आरती के साथ ओम जय जगदीश हरे के साथ उनको पर नारायण के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है कि वे अब अपनी लक्ष्मी को लेने के लिए जाएंगे। और उधर दूसरी तरफ यही परिपाटी दुल्हन के घर में भी होती थी और उनको लक्ष्मी के रूप में पूजन किया जाता था, लक्ष्मी के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया जाता था। और इस तरफ से दूल्हे को वरनारायण के रूप में और लक्ष्मी नारायण के रूप में ही दोनों को तब तक देखा जाता था, इसलिए वरनारायण कहते हैं। उधर वधू लक्ष्मी के रूप में यही प्रक्रिया वधू के घर में भी चलती है और निरंतर चलती है। ये सात्विक अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के रूप में नहला धुला करके उनको पुष्पहार पहना करके वरनारायण को रखा जाता है और उन्हें नारायण के स्वरूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। अब यहाँ पर सब उनको पूजन वजन करते हैं और यह आरती वरनारायण जी की हो रही है, जो कि नर को नारायण के रूप में पूजने की जो पद्धति है वो यहाँ पर दर्शाई जा रही है। और कुलगुरु के द्वारा पूरे रीति रिवाज इस ढंग से कराए जाते थे। और मेरा आपको दिखाने का मतलब यह है कि आप इस पूरी परिपाटी को अच्छी तरह से समझ सकें कि हमारे रीति रिवाजों के अंतर में क्या था, अब का माहौल क्या है। अब आप देखते हैं कि कुछ आदमी ड्रिंक लिए हुए घूमते रहते हैं, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ हार्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं।
और इस प्रकार से विवाह समारोह वो सोचते थे कि इस प्रकार से विवाह समारोह। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक चारपाई के अलावा कोई कुर्सियाँ भी आपको बैठने के लिए नहीं मिलेंगी, और जो है पूरे मांगलिक गीत, चारों तरफ दीवारें होती थी बैठने के लिए घर के पास में, घर के बाहर उसी दालान पे सब लोग बैठा करते थे। और कुछ चारपाइयाँ डाल दी जाती थी, चारपाइयों के ऊपर बुजुर्ग लोग बैठा करते थे। ऐसे कुर्सियों का कोई वो संबंध नहीं था। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बर नारायण जी की पूजा हो रही है, नारायण के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया जा रहा है, और सभी लोग उनका यजन कर रहे हैं और उनको नारायण के रूप में समझा जाता है, जिसे आप बर नारायण भी कहते हैं। और इसके बाद धूप और अगर के साथ में पूजा होने के बाद पूरी प्रक्रिया सभी, ये हमारी ताई जी हैं बगल में, माता जी के बगल में, गुरु जी के बगल में जो बैठती है ताई, ये सभी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर होती थी, और उनकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद का स्वरूप हुआ करता। और सभी बरनारायण जी की पूजा के बाद पूरा परिवार इसमें सम्मिलित होता है, और बलैयाँ ली जाती हैं। उसके बाद और भी कार्रवाई इस प्रकार की जाती है कि उसके नीचे एक काला तिलक, एक धूप बत्ती के माध्यम, मामा जी लोग यहाँ पे बड़े मामा जी आ गए हैं, क्योंकि उसके बाद माँ जिसके पीछे 2 माँ के बराबर एक मामा होता है। इसीलिए उत्तराखंड में जब रीति रिवाज में से पूजा की जाती है तो मामा का स्थान सबसे बड़ा हो, माँ से भी बड़ा स्थान मामा का होता है, क्योंकि 2 मामा के नाम में आते हैं। तो मामा अपनी गोद में उठा करके भांजे को पूजा कक्ष तक ले जाता है, और ये इसी कार्रवाई के लिए यहाँ पर मामा जी, बड़े मामा जी खड़े हैं कि जैसे ही पूजा समाप्त होगी, और इस प्रकार पूजा जब समाप्त होती है तो नीचे से धूप का जो अर्घ्य होता है, धूप का जो कालापन होता है, उसे बहन टीका करती हैं कि मेरे भाई को कहीं नज़र न लगे, और कहीं कहीं पर तो इसको काजल के रूप में भी लगाती हैं बहनें। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारी छोटी दीदी हैं, अभी ये प्रसाद वितरण, सबको प्रसाद वितरण कर दिया है, फूल वितरण कर दिए हैं धर्म गुरु जी ने। और यजन की जो आखिरी परिपाटी है उसके लिए हमारे धर्म गुरु की जो अग्रिम कार्रवाई होगी, उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए किस प्रकार से वो कार्रवाई की जाएगी, उस कार्रवाई के लिए अभी पूर्ण मंत्रोच्चार के द्वारा यहाँ पर पूर्ण मंत्रोच्चार किया जा रहा है। मंत्रोच्चार के साथ साथ में सबसे पहले तिलक करते हैं। जिस प्रकार कुलगुरु वशिष्ठ श्री राम जी को पूजते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर बर नारायण की भी तिलक की जाती है। और ये अभी जो धूप के माध्यम से कालिक बनाई जा रही है, उस कालिक को बहन के द्वारा मंगल टीका लगाया जाता है कि उसके भाई को किसी की नज़र न लगे, इस प्रकार से एक काला टीका लगाया जाता है। यह एक पहले की जो परिपाटी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह इनका कोई औचित्य था, इनका कोई मूल्य था, इनका कोई अर्थ था, और आजकल लोग इसको भूल गए हैं और अनर्थ करने में लोग लगे हुए हैं। जो शादी ब्याह में देखते हैं आप, दुनिया भर का अनर्थ होता है, ब्यूटी पार्लर का खर्चा इतना होता है, लेकिन ये जो ब्राह्मण देव पूरा पूजा करवाते हैं, इसको 5,000 रुपये देने में मालिक जो बर का पिता होता है, बर वधू का पिता होता है, उसको अखरता है। जबकि है कुलगुरु एक स्त्री और पुरुष को बर वधू के रूप में लक्ष्मी और नारायण के रूप में पूजित करके एक वैवाहिक संबंध में बांधते हैं, और उन कुलगुरु का किसी प्रकार से मान कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको इतना नहीं देखा जाए। आजकल के ज़माने में फोटोग्राफर, डीजे वाले, और यूँ कहें कि पार्लर वाले, ये पूरी कमाई इन्हीं में हड़प जाता है। अब सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, बर नारायण जी ने सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस प्रकार से उनके ऊपर जल पखारा जाता है, और उस जल से यूँ कहें कि उनकी जो अलाई बलाई हैं वो माता बुजुर्ग लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। और मामा जी अपनी प्रक्रिया के लिए तैयार हैं कि जो भांजे के ऊपर इस प्रकार से चावल और पुष्पमाला के साथ में बिखेर दिया जाता है, और
यहाँ पर देख रहे हैं सभी उनकी ऊपर से न्योछावर भेजते हैं। न्योछावर, इस न्योछावर में कुछ पैसे भी होते हैं और यहाँ पर मामा जी ने अब उनको धीरे से अपनी गोद में उठा लिया है। इस प्रकार से न्योछावर करते हुए मामा के द्वारा ही उनको पूजन किया। अभी यहाँ पर जो अगला दृश्य आप देख पा रहे हैं यह है कि 25 साल वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के बाद जब वह गृहस्थ आश्रम में आता है तो 25 साल तक वह भिक्षा मांग कर ही खाता था और भिक्षा वो अपनी माता के दरवाजे से और सभी अपने कुनबे से भिक्षा। यह रीति दर्शाती है कि अभी यह जो बरनारायण जी अभी बने थे, ये बरनारायण जी 25 साल तक इन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया है और 25 साल के बाद इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लिया है विवाह संस्कार के दौरान। और यहाँ पर मृगछाला लेकर के और टिमरू की लाठी लेकर के वह पूरे घर में भिक्षा पात्र लेकर के अपने गुरु के लिए भिक्षा मांग करके लाता है प्रत्येक घर से। यह जो परिपाटी है यह दर्शाती है और इस प्रकार से सभी के घर से भिक्षा लेकर के आप देख पा रहे हैं कि इससे यह दर्शाया जाता है कि जो यह बच्चा है यह 25 साल तक इसने संन्यास धर्म का पालन किया, गुरु के लिए भिक्षाटन करके गुरुकुल में निवास किया और इस प्रकार से सबके यहाँ से भिक्षा लेकर के वह अपने गुरु के लिए भी यह भिक्षा अपने कुल गुरु जो हमारे हैं उन्हीं को दी जाती है और उन्हीं के लिए यहाँ से यह भिक्षा सभी घरों से इकट्ठी करते हैं। और यह रीत आजकल कम देखने को मिलती है। लोग फोटो के चक्कर में सिर्फ ये रीत करते हैं, बाकी इसके पीछे की परिपाटी क्या है, ढंग क्या है। और इस गृहस्थ आश्रम के 25 साल और के बाद जब वह 50 से ऊपर जब पुरुष चले जाता है तो वानप्रस्थ आश्रम आता है। वानप्रस्थ आश्रम मतलब कि गृहस्थ जीवन को 25 साल में संन्यास जीवन जिया, 25 साल उन्होंने गृहस्थ जीवन जिया, अपने बाल बच्चों की लालन पालन किया, जो भी कमाई की। और उसके बाद 25 साल के बाद वानप्रस्थ मतलब वन में प्रस्थान करने के लिए जो आश्रम चुना जाता था उसे वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता था। और मित्रों, ये आपने यहाँ पर पूरा मंचन देखा एक प्रकार से, जो कि आज से 28-30 साल पहले का परिदृश्य है और उस समय का परिदृश्य इस प्रकार से परिदृश्य हुआ करता था। और अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उत्तराखंड हिलांशी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रकार के वीडियो मैं आपको बताता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ और इसमें संपूर्ण एक उत्तराखंड की जो परिपाटी उसको दर्शाया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन शुभ।